हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज मैं ना आपके सामने अपने उन नन्हे मुन्ने छोटे मोटे वो जो है लोले जैसे होते हैं ना, प्यारे प्यारे बच्चे यानी 8th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स जो है जो वॉच कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, वो 8th स्टैंडर्ड के हैं। तो उन्होंने मुझे मतलब इनबॉक्स में फीडबैक दिया है कि आप हमारे सिलेबस में से मतलब कुछ पोइम्स या लेसन्स को मतलब यहाँ पर डिलीवर कर लीजिए। तो आप मैं अपने उन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मतलब एक पोइम लेके आया हूँ, दैट इज बैंगल सेलर्स बाय सरोजिनी नायडू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप की लेवल को नज़र में रख के इस लेसन को बिल्कुल सिंपल तरीके में आपके सामने रखूंगा और बिल्कुल कम टाइम में 10 या 15 मिनट में खत्म करूंगा। तो आप जुड़े रहिए, आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल लिटरेचर चैनल। ओके माय डियर लिटिल बर्ड्स, माय डियर किड्स। तो हाँ, मैं कौन कौन से आपको मतलब कौन कौन से वर्ड्स आपके लिए यूज करूं, मेरे पास अल्फाज ही कम पड़ते हैं। तो है मैं बिल्कुल मिला के मकसद में कहता हूँ, शॉर्ट में कह सकता हूँ कि आप मेरे जिगर के टुकड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं। तो हाँ, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो हाँ, आप देखते हैं तेरी मुट्ठी में क्या है इधर। ओके डियर, तो दिस बैंगल सेलर्स इज पोएम बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो कि हिंदुस्तान में एक काफ़ी अजीम फेमस पर्सनालिटी रही है विद रिगार्ड टू लिटरेचर, विद रिगार्ड टू पोइट्री, विद रिगार्ड टू पॉलिटिक्स एज वेल, विद रिगार्ड टू फ्रीडम स्ट्रगल वी कैन से। इसका काफ़ी योगदान रहा है हमारे इतिहास में, मतलब जो भारत का देश है इसके इतिहास में काफ़ी मतलब योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है सरोजिनी नायडू का। एंड स्पेशली इन लिटरेचर शी हैज रिटन सच व्हाट वी से मेलोडियस पोइट्री है। तो यहाँ इस मतलब बैंगल सेलर्स में क्या सरोजिनी नायडू क्या कहती हैं, हम टेक्स्ट पे तो नहीं जाएंगे लाइन पे लाइन, लेकिन शॉर्ट में मैं यहाँ पर एक मतलब स्टेंजा में आपके सामने पढ़ूंगा और आप बच्चों से ये भी मतलब मैं निवेदन करूंगा, मतलब ये भी मेरी आपसे मतलब एक सजेशन है, एडवाइस है कि आप पोइम्स को हमेशा गाने की कोशिश करो, सो दैट यू डेवलप, यू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ पोइट्री इन योरसेल्फ। दैट इज एक्चुअली द एम ऑफ टीचिंग पोइट्री व्हेन वी गो टू टीचिंग मेथोडोलॉजी। इंग्लिश में है यही बताया जाता है, मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी में यही बताया जाता है, जब आप बच्चों को पोइट्री पढ़ाते हैं तो यू ट्राई टू गिव देम ए म्यूजिकल टच, you try to connect them emotionally with the poems, not only to give them what to say text reading and give them questions at the end. That has been the trend of current days or है the days previous gone. तो देखिए मेरे बच्चों, मैं है शॉर्ट में आपकी लेसन पे आता हूँ। अब अगर हम डिस्कस करेंगे तो टाइम चला जाएगा। ओके, Sarojini Naidu says, Bengal sellers are who bear our shining loads to temple fair, who will buy their delicate bright, rainbow tinted circle of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. अगर आप चाहे तो फिर से भी पढ़ता हूँ आपके लिए, यहाँ पर है जोर से मैं पढ़ता हूँ और है एक रिदमेटिक ट्यून में पढ़ता हूँ, है आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि कैसे पढ़ा जाता है पोएम को। Bengal sellers are who bear our shining loads to temple fair, who will buy their delicate bright, rainbow tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives. ओके बच्चों, एंजॉय कर लिया, मजा आता है गाने में, है ना। तो हाँ, अब इसका माने समझने की कोशिश करेंगे क्या है। ये बैंगल सेलर्स पॉइंट जो है सिंपल में चूड़ियां बेचने वालों के मुताबिक है। तो आपको मैं बताता चलूं, दिल्ली में एक एरिया है, इसका सीमापुरी का नाम है, वेयर देयर इज बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, ऑल है द बैंगल्स आर आई कैन से मेड देयर, क्रिएट है मतलब मैन्युफैक्चर्ड देयर। तो ये सरोजिनी नायडू यहाँ पर कहती है कि दीज बैंगल सेलर्स कौन से लोग हैं, ये चूड़ियां बेचने वाले क्या है बेचारे, इनका काम क्या है। दे टेक देयर लोड्स टू टेम्पल फेयर, ये अपने वो चूड़ियों के बोझ ले लेके मंदिर पे जाते हैं जब वहां पर फेयर लगता है, कोई भी मेला लगता है, किसी भी तीर्थ स्थल पर, किसी भी मंदिर पर, किसी भी मतलब जियारत पे, दरगाह पे, जब भी कोई फेयर लगता है, मेला लगता है, तो ये अपनी चूड़ियां लेके जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चूड़ियां। और क्या है नाउ द राइटर सेज दिस, नायडू सेज, शायरा मतलब सरोजिनी नायडू कहती है कि हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट, कौन इनकी इन चूड़ियों को लेकर, डेलिकेट नर्म नाजुक, छोटी सी मतलब अगर जरा सी भी ठोकर लग जाएगी तो टूट जाती है, ब्राइट लेकिन चमकने वाली है। Who will buy these delicate bright and rainbow tinted colors of circles of light, तो कौन इनको खरीदेगा जो ये सर्कल्स ऑफ लाइट है, हम कहते हैं इमेजिनिंग इन लिटरेचर। दीज आर रेनबो टिंटेड मीन्स जिनपे रेनबो की कलर्स लगे हुए हैं, उनके स्पॉट धब्बे लगे हुए कलर के, स्पेक्स ऐसे ऐसे हैं, उन पे किया गया है कलरिंग का। तो है
कहती है कि कौन इनको लेगा, कौन इनसे ये खरीद लेगा, हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, मीन्स है ये चूड़ियां कौन इनको खरीदेगा, ये क्वेश्चन होता है। वो तो आगे फिर बताती है पोएटेस कि कौन इनको खरीदता है, तो हाँ वो मैं आपको बताऊंगा। तो हाँ, दीज आर लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। तो ये तो हम कह सकते हैं कि उनके है जिंदगी के टोकन है, ये है मतलब चूड़ियां, ये जो हाँ मतलब कंगन भी कहते हैं हम इनको। तो ये उन मतलब लोगों के जिंदगियों के टोकन्स है, लस्ट्रस टोकन्स हैं, हु आर हैप्पी, हु आर जुबिलियंट इन देयर लाइव्स। तो हाँ वी मीन मतलब दिस इज एक्चुअली द सिंबॉलिकेशन ऑफ आवर ऑर्नामेंटेशन। ये इससे जो लड़कियां पहनती है, औरतें पहनती है, तो उनका मकसद होता है ऑर्नामेंटेशन का, मतलब अपने आप को थोड़ा जेवरात से सजाना। ओके जी, तो हाँ ये पहला सेंटेंस है, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं सारा टेक्स्ट आपके सामने नहीं पढ़ सकता हूँ, बिकॉज है इट बिकम्स देन बोरिंग, यू गो थ्रू द लाइन्स, बट अगेन माय सजेशन टू यू इज ट्राई टू सिंग इट, टेल योर टीचर्स टू सिंग बिफोर यू। आप अपने टीचर्स को बताइए कि कैसे इसको गाया जाता है, जैसे मैंने इस एक सेंटेंस को मतलब गाया। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। सरोजिनी नायडू का मकसद क्या है, ये असल में एक औरत के, एक महिला के स्टेजेस को बयान करती है, बट विद देयर लिंक टू बैंगल्स। उन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के लिंक वो देती है बैंगल्स के साथ। यानी एक मतलब बैचलर टाइप की लड़की कैसी चूड़ियां पहनती है, जिसकी शादी अभी नहीं हुई हो, जो मैरिड हो वो किस टाइप की बैंगल्स पहनती है, जो हाँ मिडिल एज्ड वुमेन हो यानी 40-50 साल की, वो कैसी पहनती है, और है ये सब। और लास्ट में एक अच्छी बात है जो मान सम्मान, मान मर्यादा जिसको हम कहते हैं, अपना वो एक ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज है जिसको हम कहते हैं, जो मतलब कल्चर ऑफ एशिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके हैं बीच में मैं बताऊंगा कि मेड इन जो मतलब बैचलर टाइप है, मतलब अभी कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक। तो हाँ अपनी भाषा में हम कश्मीर में कहते हैं अनर्शित। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए मतलब सिल्वर एंड ब्लू टाइप की चूड़ियां आती है, यानी वो ये किस्म की चूड़ियां पहनती है जो छोटी लड़कियां होती है जिनकी भी शादी नहीं हुई, यंग है जो, आई मीन यानी है सिल्वर एंड ब्लू फॉर मैडनेस रिस्ट। वहां पर आपको लाइन मिलेगी, आप टेक्स्ट पढ़ लेना। ओके, तो उसके बाद जब एक लड़की दुल्हन बनती है, ब्राइड मीन्स दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मीन्स दुल्हा, तो आप हाँ इसको थोड़ा समझेंगे ऐसे। ओके डियर, तो हाँ मेरे कहने का मकसद क्या है कि मतलब ब्राइड के लिए क्या बनाया जाता है, एक दुल्हन के लिए मतलब किस किस्म की चूड़ियां, सनलिट कॉर्ब एंड है लाइक दिस मैरिज फायर। यानी सनलिट कॉर्ब मीन्स गोल्डन टाइप, यानी जब सूरज की रोशनी एक फसल पे पड़ती है तो वो मतलब उसकी लाइट जो है गोल्डन हो जाती है, रिफ्लेक्शन आ जाती है, तो लाइक है। एंड देन मैरिज फायर, यानी जो अग्नि की आग होती है, मतलब जो हिंदू धर्म में हम देखते हैं मैरिज जब होती है तो वहां पर एक आग मंडप के बीच में होता है, तो उसके इर्द गिर्द फेरे लगाते हैं दुल्हा दुल्हन। तो हाँ मतलब उस आग के जैसे मतलब बताया जा रहा है कि इसकी कलरिंग होती है जब एक मतलब लड़की की शादी होती है, जब वो दुल्हन बनती है। ओके डियर, दिस इज नाउ नेक्स्ट स्टेज। नाउ let us go to one more stage, that is what we say middle age stage. middle age stage में पर्पल एंड गोल्ड टाइप की, यानी पर्पल एंड गोल्ड फ्लैकर मीन्स जिन पे या तो पर्पल धब्बे होते हैं या गोल्ड टाइप के धब्बे होते हैं, दो किस्म के हैं स्पॉट्स होते हैं उन चूड़ियों पे जो मिडिल एज्ड वुमेन पहनते हैं। यानी है उसके बाद लास्ट वाला स्टेज जो आता है वो ये है कि मतलब whose hands have cherished, whose love has blessed। यानी अब लास्ट में एक माँ का रोल यहां पर बताया जा रहा है कि यही लड़की जो है मतलब डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ मैंने कहा, ये मतलब लास्ट में जब ये मैच्योर स्टेज पे ये लड़की पहुंचती है, जब ये माँ बन जाती है, माँ का रोल इख्तियार करती है, मतलब एक मैच्योर लेडी, मिडिल एज लेडी जब ये बनती है तो है तब ये क्या करती है, ये मतलब जिसने अभी तक सारे अपने बच्चों को, औलादों को पाला है और है उनको अपना प्यार उनको दिया है, उनको उनका केयर किया है, सब कुछ मतलब जो कुछ माँ के मतलब हमको मालूम है क्या क्या करती है माँ हमारे लिए। ओके तो और यहाँ पर लास्ट में और एक जो मैंने अभी बताया कि मान मर्यादा की बात है कि हु टेक्स दिस वुमेन टेक्स प्राइड इन है वर्शिपिंग
her deity, her God, whatever is in her religion, how she worships the God, in which way. तो वो अपने शौहर के साथ में बैठ के फख्र के साथ मतलब इबादत करती हैं, पूजा करती हैं, क्या आप कहिए। तो ये सबसे मतलब अच्छी बात यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन में। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने राज दुलारो, तो ये पॉइंट जो है ये तो नंबर एक तो ये जो बैंगल्स है इनके मतलब है, इनके डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट टाइप्स, मतलब अकॉर्डिंग टू द एज है एंड स्टेज। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसके बाद एक औरत का, एक लड़की का जो रोल है समाज में, उस पर भी थोड़ा मतलब एक नजर हमें डालनी चाहिए। आप लोगों को, आप मेरे बच्चों को इस तरह समझना चाहिए इस पोएम को कि ये पोएम सिर्फ हमें बैंगल्स की कलर नहीं, डिजाइन नहीं बताती है, ये हमें ये भी बताती है कि ये जो वुमेन, एक लेडी है, एक महिला है, उसका क्या रोल बनता है सोसाइटी में, मतलब व्हेन शी इज एज गर्ल, व्हेन शी इज एज ब्राइड, व्हेन शी इज मतलब एज डॉटर, एज वाइफ, एज मदर एंड एज ग्रैंड मदर, वी कैन से अंटिल शी डाइज। तो कितनी मतलब इंपॉर्टेंस यहाँ पर किस तरीके से सरोजनी नायडू पेश करती है कि मतलब पहले तो मतलब जब छोटी होती, उसके अलावा मतलब एक मतलब औरत के बचपन से लेकर मैच्योरिटी तक, बुढ़ापे तक, उसके इमोशंस को भी रिफ्लेक्ट करती है ये पोएम। मतलब किस किस्म के लिबास, किस्म किस्म की ऑर्नामेंटेशन पसंद करती है औरतें एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर लाइफ। तो जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों पे कौन कौन सी किस्म की ऑर्नामेंटेशन पसंद करती हैं औरतें, दैट इज गोइंग टू द करेक्ट साहब। ऑल्दो ये पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये फुल ऑफ इमेजरी है, फुल ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उस सब पे बात करूंगा। अगर मैं इसी वक्त बात करूंगा तो लंबा खींच जाएगा और आप फिर बोर हो जाएंगे देखते देखते। मुझे पता है छोटे बच्चे, आप में उतनी है मतलब वो बर्दाश्त नहीं है अभी कि आप आधे घंटे का, 40 मिनट का, 50 मिनट का वीडियो देख पाओ। तो आपके लिए बेहतर है कि आपके लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का शॉर्ट वीडियो होना चाहिए ताकि आपको मजा भी आए। तो चलिए फिर से मैं आपके साथ गाता हूं और आप भी मेरे साथ गाइए। इस फर्स्ट सेंटेंस को, बैंगल सेलर्स आर हु बेयर, बैंगल सेलर्स आर हु बेयर our shining loads to temple fair. Bangle sellers are who bear our shining loads to temple fair. Okay, who will buy their delicate bright, rainbow tinted circles of light, and lustrous tokens of radiant lives, happy daughters and happy wives. Okay, my dear, thank you. Have a nice day. खुश रहो, खुशहाल रहो।